आप सभी को सादर प्रणाम। मैं कुछ दिनों से कुछ विषयों में सोच रखे काफ़ी परेशान रहता था। देखिए, हर व्यक्ति की एक अपनी राय होती है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इससे आप लोग कितना सहमत हैं, ये तो मैं नहीं समझता। लेकिन मन में मेरे विचार है, तो मैं हर एक व्यक्ति से हूबहू फेस टू फेस तो नहीं कह सकता। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर बातें आप लोगों को समझ में आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरी वाणी से किसी को कहीं त्रुटि महसूस हो रही हो या गलती लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ ब्रह्म भोज या मृत्यु भोज के बारे में। ब्रह्म भोज या मृत्यु भोज समाज में एक ऐसी प्रथा है जो हमारे समझ में नहीं आती है। शायद हो सकता है आप लोगों के समझ में आ रही हो, ना आ रही हो, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जरा गंभीरता से सोचिए कि यदि आपको शादी करना होता है, मुंडन करना होता है, तो उसके लिए आप साल भर, 6 महीने, 4 महीने अवश्य आपको जानकारी होती है कि मुझे इस तरीके से प्लानिंग करनी है, इतना खर्च करना है, इतने लोग को इनवाइट करनी है। तो बातें समझ में आती हैं कि खर्चा आपने अपने लिमिट के अनुसार किया, क्षमता के अनुसार किया। लेकिन जहाँ तक रही बात मृत्यु भोज या ब्रह्म भोज के बारे में, तो ये खर्चा शायद ही किसी व्यक्ति को पता हो कि हमें ब्रह्म भोज करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्घटनाएं या ये मृत्यु अचानक ही होती है। ये किसी को बताकर नहीं आती हैं। बहरहाल कोई यहाँ हमेशा जीने के लिए तो नहीं आया है, मरना तो सभी को एक दिन है ही। लेकिन जो कुछ अचानक मृत्यु होती हैं, उस परिवार का हर सदस्य, उसका सारा धन पहले तो दवा में टूट जाता है। दवा के बाद ये उसको सफलता मिल जाती है व्यक्ति को बचाने में, तो शायद वो अपना पूरा कमाई या जीवन यापन खर्च कर देता है उसको कर्ज भरने में। लेकिन अगर उस व्यक्ति को परिवारजन नहीं बचा पाए, या डॉक्टर्स जो कहा जाए भगवान का रूप होते हैं, वो नहीं बचा पाए, तो सोचिए धन भी गया उस व्यक्ति का, और ऊपर से ये जो प्रथा है ब्रह्म भोज, इसके लिए एक्स्ट्रा भार उस परिवार के ऊपर आ जाता है। 10% की अगर बात किया जाए तो वो धन से सक्षम होते हैं, जो साथ समय अपना कार्य सही प्रकार से पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन हमारे अनुसार से लगभग 90% परिवार ऐसे होते हैं जो इस अचानक बोझ के तले दबा ही महसूस करते हैं। ऊपर से ब्रह्मभोज अब अचानक अगर कहा जाए रोकना, या सभी इस पर सहमति अपना दर्ज करें, तो ये भी मुझे असंभव ही लग रहा है। लेकिन मैं अपना एक छोटा सा प्रयास करके यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं कि अगर कुछ समाज के संभ्रांत व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग, वो परिवार यदि आपको बुला रहा, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ना जाइए, लेकिन उसमें जो ये एक्स्ट्रा खर्च होता है, जैसे पूरी सब्जी, और एक पहले कह लिया जाए नुक्ती या भेली तक तो समझ में आती थी, लेकिन इस समय जो एक्स्ट्रा
लोग दिखावे के चक्कर में खर्च कर डालते हैं। बड़े बड़े पंडाल लगा देना, पनीर, मशरूम और पता नहीं क्या तमाम चीज़ों का व्यंजन पकवान तैयार कर देना, ये हमारे ख्याल से उचित नहीं। पहले लोग जाते थे तो लोग कुछ सीधा, या अगर सीधा नहीं ले जा पाए तो धन उनको अर्पित करते थे उनके नाम पर। लेकिन आजकल समाज में देखा जाए तो ये सहयोग की भी प्रथा लगभग समाप्ति हो चुकी है। ठीक है, ये बातें लोगों के अपनी अच्छी रही कि अगर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं तो धन के लालच में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग की उसको बहरहाल ज़रूरत भी होती है। जिस प्रकार से समाज में लड़की की शादी में लोग जाते हैं तो कहते हैं यहाँ दान करना चाहिए, वही जब लड़के की शादी में जाते हैं तो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 90% परिवार इससे मैं समझता हूँ कि ग्रसित होता है। उसे हम अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अगर वह परिवार केवल पूरी सब्जी की व्यवस्था करता है तो चलिए उसका मान रखने के लिए, दिल रखने के लिए अगर कहा जाए तो एक दो पूरी व्यक्ति खा ले तो बात समझ में आती है कि भाई व्यक्ति का कहा भी हो गया, उसका सम्मान भी हो गया, हमारा आना भी हो गया। और अगर ना खाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यक्ति के दिलों को अभी अचानक ठेस लग रही है तो मैं भी समझ सकता हूँ कि जो प्रथा इतने दिनों से चली आ रही है उस पर अचानक रोकना पर एक बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया, लेकिन एक प्रयास अवश्य किया जा सकता है। कुछ संभ्रांत व्यक्ति, कुछ जो समाज में एक तरीके से कहा जाए नेतागण होते हैं, जिनको लोग चर्चित व्यक्तियों में जानते हैं, अगर वो व्यक्ति जाएं तो केवल पूरी सब्जी के अलावा अगर कुछ भी उनको दिया जाए तो वो ना खाएं और कोशिश करें दूसरों को कि वो भी अगर इसका सेवन ना करें तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा। क्योंकि समाज में कभी कभी देखा जाता है व्यक्ति दवाइयों के लिए 2-2, 4-4 हज़ार के लिए लोगों से सिफारिशें करवाता है कि कह दीजिए छूट कर दें, लेकिन जब वही व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, जिसका कोई विशेष कह लिया जाए कि महत्व नहीं, भाई परिवार दुखी है और हम आप वहाँ जा कर के अगर स्वाद ग्रहण करते हैं तो ये हमारे व्यक्तिगत विचार से उचित नहीं लग रहा। क्योंकि मैं भी जानता हूँ समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन भावनाओं को समझते हैं लेकिन अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि क्या किया जाए। और मैं भी जब सुनता हूँ इस टाइप की बातों को तो मन बहुत दुखी होता है। इसीलिए मैं आप लोग के समक्ष एक छोटे से वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको जितना ही हम लोग कम करवा सकें उस दुखी परिवार के लिए कह लिया जाए, जो 90% लोग लगभग उसमें आते हैं, उनके लिए तो अच्छा ही होगा। हाँ, शादी, मुंडन, विवाह इन सब में तो समझ में आता है क्योंकि व्यक्ति प्लान के साथ होता है कि हमें इस दिन पर यह कार्यक्रम एक निश्चित समय पर करना है। लेकिन ब्रह्मभोज ये समय निर्धारित नहीं है।
व्यक्ति की परिस्थितियां निर्धारित नहीं होती हैं। व्यक्ति किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, ये ना तो उस व्यक्ति को पता होता है, ना तो उसके सगे संबंधियों को ही पता होता है कि व्यक्ति पर क्या आफत आने वाली है। तो मेरा मानना है कि इससे अगर आप लोग प्रयास करें और वीडियो को एक दूसरे से साझा भी करें, यदि आपका भी अपना कोई व्यक्तिगत विचार हो तो व्यक्त करें। क्योंकि मैं भी देखता हूँ समाज में जब इस टाइप की बात आती है तो लोग चुप रहना पसंद करते हैं। देखिए, चुप रहने से समस्याएं घटती नहीं है, बढ़ती हैं। हर व्यक्ति अपने भले के बारे में सोच रहा है, लेकिन समाज के बारे में भी सोचना, क्योंकि आज अगर हम उसका शिकार होंगे, कल आप भी होंगे, परसों कोई और होगा। तो हम लोग समाज से परे नहीं हैं और इसका सामना हम लोग को कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। तो अगर बातें किसी को समझ में ना आई हों तो आप अपना व्यक्तिगत विचार कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं और मेरे विचारों में यदि कहीं त्रुटि हुई हो तो पुनः उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।